नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की जनता के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार में कई नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथ ही नए साल का तोहफा बिहार सरकार ने बिहार की जनता को दे दिया। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही बिहार में कई पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है। साथ ही बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। तो आज बिहार की ताजा खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और ये सबने मान लिया है कि शराबबंदी हमारी फेल है। और इस शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बड़े बड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं। और अब कहा गया है कि शराबबंदी प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुई तो डीएम और एसपी नपेंगे, सबसे पहले इन पर कार्रवाई किया जाएगा। कहा गया है कि अगर किसी भी जिले में शराबबंदी कानून को मुस्तैदी से लागू करने में किसी तरह की लापरवाही बरती गई तब अब आला अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इधर संजय जायसवाल ने बड़ा आरोप लगा दिया है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बोले हैं कि जिन पुलिस वालों पर शराब रोकने का जिम्मा है, दरअसल वही पुलिस वाले दारू बेचवाने का काम करते हैं। और हम शराबबंदी का समर्थन करते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा दारू बिकवाने को नहीं। साथ ही संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी का ब्लड टेस्ट होना चाहिए। सभी अधिकारियों का, सभी पुलिस वालों का ब्लड टेस्ट होना चाहिए। तब पता चलेगा कि कौन शराब पीता है और कौन शराब नहीं पीता है। तभी जाकर बिहार में शराबबंदी कानून सफल बनाया जा सकता है। सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई करने से शराबबंदी कानून कभी सफल नहीं होगा। साथ ही इन्होंने कहा कि हम सभी बीजेपी के नेता तैयार हैं अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। बिहार में बारिश होते ही सबसे ज्यादा खतरा बाढ़ का मंडराने लगता है। बाढ़ से बिहार के कई जिले तबाह हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बीजेपी के साथ रहकर नहीं कर पाए, अब अलग होकर वो बात हो गई है। अब चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे नदियों में कितना भी पानी क्यों ना आ जाए, बिहार अब बाढ़ से नहीं डूबेगा। दरअसल नदियों में गाद प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति अब बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की 11 वर्षों की पुरानी मांग पूरी हो गई है। बिहार समेत देश भर की नदियों को गाद से मुक्ति बनाने के लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति लाने जा रही है। अब बिहार के सभी नदियों से गाद को हटाया जाएगा। गाद यानी बिहार के नदियों में जो मिट्टी जम गया है, या फिर कादा जिसे कहते हैं, या फिर कचरा जो जम गया है, उन सभी को हटाया जाएगा। नदियों को अब स्वच्छ किया जाएगा। नदियों को अब इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि वो पानी की अधिक से अधिक मात्रा अपने में ही रख सके और बिहार में बाढ़ ना आए। तो बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर है, बिहार में अब बाढ़ को रोका जाएगा। साथ ही फरक्का बराज की संरचना का भी अध्ययन कराएगी केंद्र सरकार। बिहार में भयानक से भी भयानक ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड जनवरी से बढ़ने वाली है और बिहार में अब लगातार बारिश होने लगी है। पटना में तो बेमौसम बारिश शुरू भी हो गई है और पटना में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार के एक दो जिले नहीं बल्कि पूरे बिहार में हल्की बारिश होने वाली है, जिससे पूरे बिहार में ठंड बढ़ जाएगी। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ठंड बढ़ता रहेगा और नए साल आते ही बिहार में भयानक ठंड की शुरुआत हो जाएगी। पूरे बिहार में 15 जनवरी तक भारी ठंड रहने की बात कही गई है। साथ ही कोहरे की चपेट में बिहार आ गया है। लगातार ठंड बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में बस 2 दिन राहत की बात है। 2 दिन के बाद बिहार में भारी ठंड की शुरुआत हो रही है। गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गरीबों को सरकार ने नए साल का तोहफा दे दिया है। देखिए, जो फ्री में अनाज दिया जा रहा था, फ्री में चावल और गेहूं दिया जा रहा था, उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। गरीबों को मोदी सरकार ने न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया, नए साल का तोहफा दे दिया है। देखिए, फ्री में अनाज दिए जाने की योजना दिसंबर 2022 यानी इसी महीने समाप्त हो जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे 1 साल तक बढ़ा दिया है, यानी दिसंबर 2023 तक गरीबों को फ्री में अनाज दिया जाएगा।
साथ ही ध्यान दीजिए, इस योजना के तहत 5 किलो अनाज जिन लोगों को मिल रहा था और अंत्योदय योजना के तहत जो लोग 35 किलो अनाज के हकदार थे वे सभी इसमें समाहित होंगे। पूरी दुनिया में कोरोना ने फिर से तबाही मचा रखी है। चीन में तो सबसे बुरा हाल है, लगातार लोग मरने लगे हैं। चीन में 60% से भी ज्यादा आबादी पर कोरोना का खतरा है। तो वहीं भारत में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना के कारण सरकार अभी चिंतित है और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में कोरोना जांच बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही बिहार में कई तरह की पाबंदियां फिर से लागू हो सकती है, फिर से बिहार लॉकडाउन हो सकता है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन की पूरी उपलब्धता रखें। कोरोना को रोकना सरकार के बस में नहीं है, ये आपके हाथ में है। यदि आप सतर्कता बरतेंगे तो बिहार लॉकडाउन नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था रखें, दवा और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता हो और साथ ही ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से कार्यरत रहे। जब बिहार में कोरोना का कहर मंडराए तो बिहार के सरकारी अस्पताल कम से कम तैयार रहे और साथ ही बाहर से या विदेशों से जो भी लोग आ रहे हैं उनकी अब कोरोना जांच होगी, तभी बिहार में घुसने दिया जाएगा। और साथ ही केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में चाहे कोई भी मरीज यदि सर्दी खांसी से पीड़ित रहेंगे तो अन्य बीमारी के इलाज से पहले उनका कोरोना जांच होगा। बिहार सरकार महिलाओं की या बालिकाओं की शिक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है और अब सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि बिहार के 394 कस्तूरबा विद्यालय होंगे 12वीं तक अपग्रेड। अब सरकार की योजना है कि बिहार के सभी जिलों में बिहार की बेटियां एक बार यदि कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन करा लिए तो सीधे इंटर पास करके निकले। अभी फिलहाल ये सभी 394 कस्तूरबा विद्यालय 10वीं या 8वीं तक ही है, अब इसे 12वीं तक अपग्रेड किया जाएगा। ज्ञात हो कि पूरे बिहार में 535 कस्तूरबा विद्यालय में 2 लाख छात्राएं नामांकित है। जो कस्तूरबा विद्यालय 8वीं तक है वहां की 50% से भी अधिक छात्राएं 8वीं के बाद पढ़ाई ही छोड़ देती है और जहां 10वीं तक है वहां 10वीं के बाद हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ देती है। लेकिन अब 12वीं तक अपग्रेड किया जाएगा कस्तूरबा विद्यालय को, जिससे कम से कम बिहार की छात्राएं 12वीं तक तो पढ़ाई कर ही लेगी और एक बार 12वीं पास करने के बाद बिहार के छात्राओं को 25-25 हजार रुपए देंगे और साथ ही यदि उन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया तो उन्हें 50-50 हजार रुपए सरकार देगी ताकि वे आगे की पढ़ाई जारी रख सके। पैन कार्ड रखने वालों के लिए जरूरी सूचना, आपके पैन कार्ड बंद हो सकते हैं यदि ये काम नहीं किए तो। देखिए मार्च 2023 तक आधार से लिंक करा ले पैन, नहीं तो पैन को बंद कर दिया जाएगा, पैन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। देखिए आयकर विभाग ने शनिवार को एक परामर्श जारी करते हुए कहा है कि अगले साल मार्च तक आधार क्रमांक से नहीं जुड़े खाता को यानी पैन संख्या को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। देखिए आयकर विभाग की तरफ से जारी परामर्श के मुताबिक आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च 2023 तक लास्ट डेट दिया गया है आधार कार्ड को पैन से लिंक करने के लिए। बिहार वाले जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार के सभी सरकारी स्कूल 26 से लेकर 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। दरअसल बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है और ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने 26 से 31 दिसंबर तक स्कूलों को बंद कर दिया है। राज्य भर के सभी सरकारी विद्यालय शीतलहर को देखते हुए 26 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे और साथ ही प्राइवेट स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को इस बाबत पत्र भी भेज दिया है और साथ ही सभी जिलों के डीएम से यह भी कहा गया है कि आप अपने जिले में ठंड को देखते हुए बंद की यानी स्कूल बंदी की अवधि बढ़ा भी सकते हैं। सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है, अब बिहार के स्कूली बसों को 1 महीने के अंदर सीएनजी में बदलना होगा वरना स्कूली बसों को नहीं चलने दिया जाएगा। फिलहाल पटना के लिए आदेश है लेकिन सभी जिलों में ये नियम लागू करने की योजना है। देखिए पटना में संचालित प्राइवेट स्कूल की बसों को जनवरी तक सीएनजी में बदल दिया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण पार्षद और परिवहन विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सभी स्कूल संचालकों को इस बाबत पत्र भी भेज दिया है और आदेश से जारी कर दिया कि 1 महीने के अंदर सभी स्कूली बसों को सीएनजी में बदल देना है।
बिजनेस करने वाले लोग जरा ध्यान दीजिएगा, जीएसटी को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। अब जीएसटी में 2 करोड़ तक की चूक अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। देखिए, सरकार ने मुकदमा शुरू करने के लिए कर चूक अथवा अनियमितता की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर अब 2 करोड़ तक कर दिया है। हालांकि फर्जी इनवॉइस बनाने के मामले में ये सीमा 1 करोड़ ही रहेगी। और इतना ही नहीं, जीएसटी पर अन्य भी कई नए नियम लागू किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए www.gst.gov.in पर जाएं।